की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशु शुक्ला और अयोध्या से खबर आपको बता देते हैं। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट की वेबसाइट में रामलला का विशिष्ट दर्शन विकल्प हटा, व्यवस्था से जुड़े और भी कई हुए हैं बदलाव। वेबसाइट पर केवल सुगम दर्शन के साथ सामान्य दर्शन का भी विकल्प। सुगम दर्शन में रामलला, राम परिवार व परकोटा के दर्शन, 6 मंदिरों के भी होंगे दर्शन। सामान्य दर्शन पास में शेषावतार दर्शन, पास में शेषावतार मंदिर, सप्त मंदिर व कुबेर टीले के भी दर्शन होंगे। बुकिंग अधिकतम संख्या घटाकर 5 कर दी गई है। अब तक 8 श्रद्धालु एक पास में कर सकते थे दर्शन। सुगम दर्शन पास से 8 मई तक के सभी प्लॉट पहले ही हो चुके हैं फुल। सामान्य दर्शन में भी 8 मई तक के सभी स्लॉट फुल है। बदलाव को दर्शन व्यवस्था में समानता, पारदर्शिता का माना जा रहा है प्रयास। राम मंदिर ट्रस्ट की सलाह, सभी श्रद्धालु भारतीय परिधान में करें दर्शन। पुरुष धोती कुर्ता या धोती पजामा में और महिलाएं साड़ी या पंजाबी ड्रेस दुपट्टा या चूड़ीदार दुपट्टे में दर्शन कर सकती हैं। अभी ये अनिवार्य नहीं, केवल एक सलाह है। और ऐसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता आरपी सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आरपी सिंह जी, क्या कुछ जानकारी है, कुछ बदलाव किए गए हैं रामलला के दर्शन को लेकर? आरपी सिंह जी से संपर्क टूट गया है। आपको बता दें कि रामलला के दर्शन में किए गए हैं बदलाव। आरपी सिंह जी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। आरपी सिंह जी, क्या कुछ जानकारी है, रामलला के दर्शन में किया गया है बदलाव? जी, आपको बताना चाहे रामलला अयोध्या में जो है रामलला के दर्शन के लिए अब सुगम पास ही केवल है, वीआईपी पास उन्होंने बंद कर दिया है। और ये 5 मंदिरों का दर्शन पूजन कराएंगे और जो पास इन्होंने जारी कर दिया। ऑनलाइन जितने लोग हैं वो बुकिंग कर सकते हैं और आकर के रामलला का दर्शन पूजन करेंगे। जी आरपी सिंह जी, जो दर्शन के लिए वेबसाइट थी उसमें भी कुछ बदलाव किए गए हैं, पासेस को लेकर बदलाव किए गए हैं, उनको लेकर क्या कुछ जानकारी है? जी, आपको बता, वेबसाइट पर इन्होंने वीआईपी पास बंद कर दिए। जो वीआईपी और वीआईपी पास थे उनको बंद कर दिए। सुगम पास जो इन्होंने किया है कि गाना वो जारी रहेगा बराबर। जो लोग आएंगे वो 5 मंदिरों का दर्शन पूजन करेंगे। रामलला का है, शिव मंदिर है या फिर और जितने मंदिर अगल बगल टेक्न है उसका दर्शन पूजन कर पाएंगे वो। और सुगमता से उनका जो है ऑनलाइन वेबसाइट पे जाकर के पास बनवा सकते हैं। एक पास से पहले केवल 8 लोग ही दर्शन कर सकते थे और अब सिर्फ 5 लोग ही कर पाएंगे। और ये व्यवस्था क्यों लागू की गई है? जी, आपको बताया जा रहा है कि मंदिर में वीआईपी जितने लोग का 5 लोगों का एडवाइजरी जारी किया है कि 5 लोग ही एक साथ जा सकते हैं। मतलब 5 लोग अलाउ किए हैं, ज्यादा संख्या ना हो कि भीड़ कम हो, इन्होंने 5 एडवाइजरी जारी किया है कि 5 व्यक्ति ही जा सकते हैं दर्शन पूजन के लिए। और महिलाओं और पुरुषों के परिधानों में भी, इस परिधानों को लेकर भी सवाल खड़े किए गए थे और उसको लेकर भी अब ये कहा जा रहा है कि जो पुरुष है वो धोती पैजामे में नजर आएंगे और महिलाएं सूट सलवार ही पहन सकती हैं। जी, आपको बता चले ये कहीं ना कहीं ये जो है धोती उसका कुछ इन्होंने एडवाइजरी जारी किया है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो भी पास बनेंगे वो सुगम पास होगा, वो सब लोग जाएंगे दर्शन पूजन करेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जी, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट की वेबसाइट में हुआ है बड़ा बदलाव। लखनऊ से खबर, रामदास अठावले की प्रेस वार्ता, चुनावी रणनीति का ऐलान। आरपीआई की भाजपा के साथ 25 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा। लखनऊ में दलित वोट बैंक पर फोकस बढ़ा, गठबंधन न मिलने पर अकेले चुनाव लड़ने की चेतावनी दी है। महिला आरक्षण बिल पर सपा और कांग्रेस पर निशाना साधा, बसपा की स्थिति कमजोर होने का भी किया दावा। गठबंधन न मिलने पर अकेले चुनाव लड़ने की चेतावनी। बलरामपुर से खबर, ट्रक की चपेट में आई स्कूटी सवार शिक्षिका, एक शिक्षिका की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत। सिविल अस्पताल वाड्रफ नगर में घायल शिक्षिका का इलाज जारी। करमदिया हायर सेकेंडरी स्कूल की है हादसे की शिकार शिक्षिकाएं। घर से स्कूल जाने के लिए निकली थी शिक्षिकाएं।
बलरामपुर जिले के बसंतपुर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। एक शिक्षिका की घटनास्थल पर ही हुई मौत। बिजनौर में हुआ दर्दनाक सड़क हादसा। कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पेड़ से टकराई। हादसे में कार सवार दो दोस्तों की दर्दनाक मौत हो गई। बता दें कि एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। मंडावा थाना क्षेत्र के चंदक रोड पर हुआ हादसा। कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराई। एक की हालत गंभीर। हादसे में कार सवार दो दोस्तों की हालत गंभीर, एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। मंडावा थाना क्षेत्र के चंदक रोड पर हुआ हादसा। और सीधे आपको ले चलते हैं पश्चिम बंगाल, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। इस पावन धरा के साथ जुड़े हैं, इसके लिए आप सभी का मैं अभिनंदन करता हूं। आप सभी को मैं हृदय से अपनी शुभकामनाएं देता हूं। बहन और भाइयों, जब हम बंगाल की बात करते हैं तो भारत के गौरव की भूमि के रूप में बंगाल जाना जाता है। यह माटी त्याग और बलिदान की माटी है। यह माटी साहस और स्वाभिमान की माटी है। भारत के अध्यात्म और भारत की देशभक्ति की माटी है। कला और साहित्य की पावन धरा है। बंगाल के बारे में कहा जाता है कि भारत के विरासत की, आध्यात्मिक और कला साहित्य की, संस्कृति की पावन धरा के रूप में बंगाल ने भारत को एक नेतृत्व दिया, महत्वपूर्ण नेतृत्व दिया। इस पावन धरा में, जिस पावन धरा से खुदीराम बोस देश की आजादी के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमे थे, बंगाल की धरा वही धरा है। बहन और भाइयों, जिस बंगाल की धरा से देश की आजादी का प्रथम स्वातंत्र समर की चिंगारी निकली थी, वह बैरकपुर भी बंगाल में है। ये बंगाल की धरा जिसने क्रांतिकारी दिए, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी दिए, आध्यात्मिक विभूतियों को दिया, और जिस पावन धरा ने एक से एक बढ़कर के वैज्ञानिक और शिक्षाविद भारत को दिए। याद करिए, स्वतंत्र भारत को राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत देने वाली पावन धरा बंगाल की ही धरा है। जो बंगाल भारत को पहचानती है। बहन और भाइयों, जो बंगाल कभी भारत की कल्चरल कैपिटल के रूप में जानी जाती थी, जो नवलद्वीप भारत का नॉलेज
सिटी के रूप में जाना जाता था। जो बंगाल कभी भारत की इकोनॉमी का ग्रोथ इंजन था, आज वो बंगाल अपनी पहचान के लिए मोहताज है। आज उस बंगाल में उद्योग धंधे बंद हो रहे हैं, किसानों को उनकी उपज का अच्छा दाम नहीं मिल रहा है, नौजवान को नौकरी नहीं मिल रही है, सरकारी कर्मचारियों को भरपूर वेतन नहीं मिल पाता है, गुंडागिर्दी चरम पर है। बंगाल को पहले कांग्रेस ने, फिर कम्युनिस्टों ने और पिछले 15 वर्षों से टीएमसी के द्वारा लूटा जा रहा है। मोदी जी के द्वारा जो पैसा दिल्ली से भेजा जाता है, टीएमसी के गुंडे उस पैसे को चट कर जाते हैं। बंगाल के विकास में पैसा नहीं लगता है। और इसीलिए मैं आज आप सबका आह्वान करने के लिए आया हूं, आपका आह्वान करने के लिए आया हूं। आपके सामने अवसर है। यह अवसर इस बात का है कि बंगाल को उसकी पहचान के लिए मोहताज करने वालों के सामने यह पहचान का संकट हमें खड़ा करना है। बहनों और भाइयों, बंगाल को उसकी पुनर्प्रतिष्ठा दिलानी है। बंगाल को फिर से विकास के पथ पर अग्रसर करना है और इसके लिए डबल इंजन की सरकार चाहिए। डबल इंजन की सरकार। मैं देख करके भौचक रहता हूं बंगाल के समाचारों को जब सुनता हूं। बंगाल के अंदर ममता दीदी को जय श्री राम के नारे से परेशानी होती है। याद करिए, यही बंगाल की दरा है, यही कटवा है, यही नवलद्वीप है, जहां पर आज से 500 वर्ष पहले चैतन्य महाप्रभु ने हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे का संघनाद करके दुनिया के अंदर भारत की वैष्णव परंपरा का संघनाद किया था। आज उस धरा पर जय श्री राम बोलने पर ममता दीदी लाठी चलाती है। राम भक्तों पर लाठियों का प्रहार होता है, सरेआम गौ हत्या होती है, सैंड माफिया, लैंड माफिया हावी हो करके बंगाल के नौजवानों के रोजगार को छीनने का काम कर रहे हैं। न बेटी सुरक्षित है, न व्यापारी सुरक्षित है। लव जिहाद और लैंड जिहाद की घटनाएं घटित हो रही हैं। मां दुर्गा की पूजा नहीं होने दी जाती है, मां दुर्गा के जुलूस को रोका जाता है। यही स्थिति 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के अंदर भी थी। उत्तर प्रदेश के अंदर बहनों और भाइयों यही स्थिति हुआ करती थी। पर्व और त्योहार के पहले उत्साह नहीं, उपद्रव होने लगते थे। नौजवान के लिए नौकरी और रोजगार नहीं था। अन्नदाता किसान आत्महत्या कर रहा था। कर्फ्यू और दंगों के कारण महीनों महीनों कार्य ठप रहता था। राम भक्तों पर गोली और लाठी चलती थी। बहनों और भाइयों, उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य हो गया था। न शिक्षा थी, न स्वास्थ्य की सुविधा थी, न उद्योग धंधे थे। लोग पलायन कर रहे थे। 2017 में प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की बीजेपी की सरकार बनी और आज उपद्रव नहीं, उत्सव है। उत्तर प्रदेश में न कर्फ्यू है, न दंगा है। यूपी में अब सब चंगा है। यूपी में आज के दिन पे देश के सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे हैं।
और यूपी में एक्सप्रेस वे का निर्माण करने वाला बुलडोजर बहन और भाइयों केवल एक्सप्रेस वे का ही निर्माण नहीं करता है। ये जितने माफिया कांग्रेस सपा ने पाले थे, इनकी हड्डी पसली को कुचलने का काम भी यूपी का बुलडोजर करता है और सड़क का निर्माण करता है। वहां गौ हत्या नहीं हो सकती, वहां सड़कों पर कोई इफ्तारी नहीं कर सकता, वहां पर सड़कों पर कोई नमाज भी नहीं पढ़ सकता। वहां पर किसी मस्जिद से आवाज नहीं आती है। और काशी में आप जाएंगे ना, एक नई काशी नजर आएगी, भव्य काशी नजर आएगी, नूतन काशी नजर आएगी। अयोध्या में आप जाइए, जिस अयोध्या में राम मंदिर का विरोध कांग्रेस करती थी, टीएमसी करती थी, कम्युनिस्ट करते थे, समाजवादी पार्टी करती थी, डबल इंजन की सरकार आई, आसमान की ऊंचाइयों को छूता हुआ भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो गया है। अब उत्तर प्रदेश में नौजवान के लिए रोजगार और नौकरी है। 9 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी दी है हम लोगों ने। उनमें से 2 लाख नौजवानों को, 2 जवान केवल बेटियों को नौकरी मिली है। 60 लाख नौजवानों को बड़े उद्योगों में और 3 करोड़ से अधिक नौजवानों के लिए यूपी के एमएसएमई यूनिट में नौकरी मिली है। बंगाल में टीएमसी के शासन में 30 लाख नौजवान बेरोजगार हुआ है, उद्योग बंद हुए हैं, क्योंकि टीएमसी का मतलब है टेरर, माफिया राज एंड करप्शन। भय के साए में, टेरर के साए में उद्योग धंधे नहीं लगते, विकास नहीं होता। माफिया राज में विकास नहीं होता। जहां करप्शन होगा वहां उद्योग नहीं लगते हैं। और इसीलिए टीएमसी मुक्त बंगाल इस भाव के साथ 23 अप्रैल को बंगाल के अंदर पहले चरण का मतदान हुआ है। बंगाल के अंदर रिकॉर्ड तोड़ मतदाताओं ने मतदान में भाग लिया। 152 विधानसभाओं में चुनाव, और रुझान बताते हैं 4 मई को जब ईवीएम खुलेंगे तो कमल ही कमल हर जगह खिलता हुआ दिखाई देगा। डबल इंजन सरकार बनेगी तो टीएमसी के गुंडों को सिर छुपाने के लिए जगह नहीं मिलेगी। और मैं तो देख रहा था कि कल टीएमसी के बहुत सारे गुंडे अभी से अपने लिए काम धंधे की तलाश कर रहे हैं। कोई सोच रहा है कहां मैं पंचर की दुकान बनाऊं, और कोई अपना झाड़ू लेकर के अब बंगाल की सड़कों पर झाड़ू लगाते हुए दिखा करके अपनी जान बचाने वाले फिरते फिरते रहेंगे। आपने देखा होगा इनकी गुंडागिर्दी को, कैसे इन्होंने बीजेपी के नेता श्री शुभेंदु अधिकारी पर हमला करने का दुस्साहस किया। बहनों और भाइयों, मैं तो अभिनंदन करता हूं आपका। इस अराजकता के खिलाफ आज बंगाल मुखर होकर के सामने आया है। ये यहां पे हजारों की भीड़ इस बात की गवाह है। इतनी भीषण गर्मी में आप लोगों ने प्रतिकार का जो तरीका अपनाया है टीएमसी के खिलाफ, गुंडागिर्दी के खिलाफ, अराजकता के खिलाफ, खुले आसमान के सामने खड़े होकर के ये आपकी साधना है। और इस साधना की सिद्धि 4 मई को जरूर मिलेगी आपको, कोई आपको रोक नहीं सकता है। और इसीलिए मैं आज आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए, अब बंगाल में मोदी जी के द्वारा भेजे जाने वाले पैसे का
बंगाल के विकास में ही वह खर्च होगा, कोई कठमनी उससे लेने का साहस नहीं कर पाएगा। जो मांग यहां पर हो रही है, मुझे बताया गया है कि यहां पर जो टीएमसी के विधायक हैं, वे लगातार 6 बार से विधायक हैं। उन्होंने अपने परिवार को तो समृद्ध किया है, लेकिन कटवा की तरफ ध्यान नहीं दिया है। उनको विकास से कोई मतलब ही नहीं है। ये परिवारवादी पार्टियां विकास पे ध्यान नहीं देती हैं, स्वयं के विकास पे ध्यान देती है। और इसीलिए मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं, भारतीय जनता पार्टी ने अपने एक योग्य कार्यकर्ता को आपके बीच में उतारा है। बहन और भाइयों, भारतीय जनता पार्टी ने कटवा से श्री कृष्ण घोष को अपना प्रत्याशी बना करके आपके बीच उतारा है। एक पुराने कार्यकर्ता, बीजेपी में बूथ अध्यक्ष से लेकर के जिले के दायित्व को निर्वहन करने के बाद आज प्रत्याशी के रूप में आपके बीच में है। ममता दीदी जो बोलती है ना कि खेला ओबे, आप बोलना चाहते हैं ममता दीदी को, खेला शेष, अब उन्नयन शुरू। बंगाल में खेल शेष हो गया है, समाप्त। अब विकास होगा, क्योंकि कटवा से कृष्णा घोष विधायक होंगे। कृष्णा घोष के विधायक होने का मतलब सैंड माफिया पूरी तरह मिट्टी में मिल जाएगा। कृष्णा घोष के विधायक होने का मतलब आने वाले समय में कोई बूथ कैप्चरिंग नहीं कर पाएगा, व्यापारियों से कटमनी और विकास के, गरीब के विकास के लिए आने वाले पैसे में कोई कटमनी लेने का दुस्साहस नहीं कर पाएगा। कृष्णा घोष के विधायक होने का मतलब रेलवे ब्रिज बन जाएगा, भागीरथी पर नए पुल का निर्माण भी हो जाएगा। क्योंकि बंगाल की आज यही मांग है, और इसीलिए मैं आज के इस अवसर पर आप सबसे अपील करूंगा कि बहन और भाइयों, जो सरकार सुरक्षा नहीं दे सकती, उस सरकार को रहने का अधिकार नहीं। और इसके लिए मैं यहां पर आप सबसे कहूंगा, यहां पर मैं बुला रहा हूं भाजपा के प्रत्याशी श्री कृष्णा घोष को। कृष्णा जी, आप यहां पर आइए। आप सब आशीर्वाद देंगे कृष्णा घोष को, सभी लोगों का आशीर्वाद। दोनों हाथ ला करके बोलो, दोनों हाथ ला करके दीजिए। पीछे भी सभी लोग, मैं बोलूंगा आमार सोनार बांग्ला, आप कहेंगे टीएमसी मुक्तो बांग्ला। आमार सोनार बांग्ला, आमार सोनार बांग्ला, आमार सोनार बांग्ला। मैं कहूंगा ओंदोकार, आप कहेंगे हटवे। मैं कहूंगा सूरज, आप कहेंगे उठवे। मैं कहूंगा कोमल, आप कहेंगे खिलवे। बोलेंगे ना? ओंदोकार, ओंदोकार, सूरज, सूरज, कोमल, कोमल। मैं कहूंगा पलटानो दोरकार। सब लोग बोलेंगे ना? मेरे साथ बोलेंगे, पलटानो दोरकार, पलटानो दोरकार। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम।
की न्यूज।